हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए भाइयों, खुशी की बात है तो स्टार्ट द म्यूजिक। फाइनली वो समय आ ही गया है जिसका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। जो कुछ भी बॉर्डर पर हुआ था वो गलत था इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना ने एग्रेशन का बहुत इस्तेमाल किया था। इंडिया को जवाब देने के लिए बहुत बेताब रह रहे थे। इसीलिए इंडिया ने सोच समझकर एक छोटा सा स्टेप लिया है चाइना के ऐप्स को बैन कर उसको परेशान करने के लिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने अपने पावर्स का यूज किया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा और डिसाइड किया है कि 59 चाइनीज ऐप्स जो कि इंडिया के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं उन सारे ऐप्स को बैन करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 59 चाइनीज ऐप मंडे नाइट 29 जून 2020 से कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे इंडिया भर में। इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो चाइनीज ऐप्स है वो इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं जो चाइना गवर्नमेंट यूज कर सकती है उनके बेनिफिट के लिए। इंडियन साइबर क्राइम सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पिछले कई दिनों से चाइनीज ऐप के बारे में कंप्लेंट्स मिल रहे थे रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा एंड रिस्क टू द प्राइवेसी रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द ऐप। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी कई कंप्लेंट्स मिल रहे थे इंडियन सिटीजन्स के द्वारा उनके डेटा सिक्योरिटी को लेकर। बहुत दिनों से इंडियन पब्लिक चाह रही थी कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए गवर्नमेंट द्वारा उन चाइनीज ऐप्स पे जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा बनते जा रहे हैं और प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो चुका था। So, on the basis of all these complaints, the government of India ने डिसाइड ये किया है कि जो एप्स देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो सारे एप्स इंडिया भर में से बैन होना ही चाहिए। जितने भी चाइनीज मोबाइल ऐप्स है जिसको इंडिया ने माना है कि इसके वजह से इंडिया को सॉवरेनिटी के लिए कुछ खतरा है, चाहे वो मोबाइल इंटरनेट से चलता हो या फिर वो ऑफलाइन चलता हो, तो सारे ऐसे ऐप्स इंडिया ने बैन कर दिया है। बेसिकली इन ऐप्स का यूज किया जा रहा था, ढेर सारा इंडियन डेटा चाइनीज कंपनीज को मिल रहा था डे बाई डे जो कि अल्टीमेटली चाइनीज गवर्नमेंट तक पहुंच ही जाता है। हो सकता है ये सारे ऐप्स ढेर सारे पैसे नहीं कमा रहे होंगे बट चाइनीज गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन पास करने का काम तो जरूर कर रहे थे। जैसा आप सबको पता ही होगा कि चाइना अपने कंट्री में सिर्फ चाइनीज ऐप्स को ही यूज करता है और दुनिया भर के बाकी कंट्रीज के ऐप्स को वो यूज करने नहीं देता। इवन गूगल, फेसबुक, ट्विटर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से माने जाते हैं, इन कंपनीज को भी चाइना ने एंट्री बैन कर रखी है और इंडियन ऐप्स का तो चाइना में कोई प्रेजेंस ही नहीं है। चाइना हमेशा अपनी कॉपी कैट ऐप्स बनाकर दुनिया भर में सर्कुलेट करता ही रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से 59 ऐप्स है जिनको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया है। इस बैंड लिस्ट में पहला नंबर आता है टिकटॉक का, जो कि इंडिया की नंबर 1 एंटरटेनमेंट ऐप बन चुका है, जो कि आपका और मेरा और हम सब का फेवरेट ऐप है, जो कि हर किसी के फोन में मौजूद है आजकल, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो या फिर कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। मोस्ट प्रोबेबली ये ऐप हर किसी के मोबाइल में भी मिल जाता है। इस टिकटॉक को बैन करने से मैं बहुत खुश हुआ हूँ यार। आप सबको पता ही होगा टिकटॉक पे आजकल जो बेहूदगी चल रही है एंटरटेनमेंट के नाम पर, वो नाकाबिले कबूल है। चाहे वो हेयर स्टाइल्स के नाम पर अपने सर पर यूनिक डिजाइन बनाना हो या फिर कोई जोकर मूवी का कैरेक्टर में कम्प्लीटली उतर जाना, बेसिकली पागलपन चल रहा है यार टिकटॉक, जिसकी वजह से कई फैमिलीज में फाइट्स होने लगते हैं और इवन डिवोर्सेस भी हुए हैं इस टिकटॉक की वजह से कई लोगों में। आजकल टिकटॉक पर काफी सेंसिटिव कंटेंट्स इस ऐप पे डाला जा रहा है। रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि कई ये सारे यूट्यूबर्स ने टिकटॉक का विरोध भी किया है। इन लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था जिसकी वजह से जब से सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक बंद होने ही वाला है। टिकटॉक ऐप के अलावा यूसी इंटरनेट ब्राउजर जो कि जबरदस्ती हर मोबाइल फोन में घुसा दिया जाता था, अब ये भी इंडिया भर के मोबाइल में बैन हो चुका है। कुछ सोशल ऐप्स जैसे कि वी चैट, हेलो, लाइकी, अब ये ऐप्स भी बैन हो चुके हैं इंडिया में। इसका मतलब ये है कि इंडियंस अब मोस्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट ऐप्स को जो यूज करते रहते थे वो अब वो कर नहीं पाएंगे, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कई लोग अब यूट्यूब पे वापस आना शुरू करेंगे।
कई सोशल ऐप्स तो बंद हो चुके हैं, उसके साथ साथ डेटा ट्रांसफर ऐप्स भी बंद होने लगे हैं, जैसे कि शेयर इट। दोस्तों, ये एक बहुत काम का ऐप था, एटलीस्ट मेरे लिए तो, जिसको यूज करके मैंने मोबाइल का डाटा लैपटॉप में इजीली ट्रांसफर कर लेता था, वो भी बहुत जल्दी ही, कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाया करता था। इस शेयरिट ऐप को ना यूज कर पाने का थोड़ा दुख तो होगा मुझे, बट कोई मसला नहीं। आजकल हर ऐप का कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर होता है प्ले स्टोर में, जिसको हम इजीली डाउनलोड कर यूज करना स्टार्ट कर दे सकते हैं। क्लब फैक्ट्री का नाम आप सबने सुना ही होगा। अब ये इंडिया में बैन हो गया है। इस ऐप पर वैरायटीज अच्छी मिलती थी शॉपिंग के लिए, फिर भी कोई मसला नहीं। जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तब सब एक्सेप्टेबल है हम भारतवासियों के लिए। इसके अलावा कई और ऐप्स भी बैन हो चुके हैं इंडिया में, जैसे कि बैदू मैप्स, क्लैश ऑफ किंग्स, डू बैटरी, न्यू डॉग, वीगो वीडियोस, वीबो, बीगो लाइव, डू रिकॉर्डर, डू ब्राउजर, डू क्लीनर, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स और कई सारे ऐप्स जो कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ये जितने भी ऐप्स इंडिया द्वारा बैन किए गए हैं, इनकी लिस्ट में मुझे एक और ऐप मिसिंग लग रहा है और वो है पबजी। ये भी एक चाइनीज ऐप है और ऑलमोस्ट हर किसी के मोबाइल में रहता है आजकल। तो इस ऐप को बैन ना करने का रीजन मुझे समझ नहीं आया दोस्तों। हो सकता है हमारे कुछ पॉलिटिशियंस भी पबजी गेम खेल रहे होंगे। चलिए, ये जो बैन किया गया है चाइनीज ऐप्स को इंडिया के द्वारा, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसे जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल देखा जाएगा तो इस बैन का चाइना पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं दिख रहा है मुझे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बैन को एक डिफेंसिव रिटालिएशन माना जा सकता है, क्योंकि इंडिया कभी भी दूसरे देशों पर अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखता है जब भी कोई ऐसी सेंसिटिव मैटर सामने आता है। बैनिंग चाइनीज ऐप्स को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जा सकता है चाइना के खिलाफ, क्योंकि यह कंपनीज डेटा सिक्योरिटी और डेटा थेफ्ट कर रहे थे चाइना के लिए। कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में एक झड़प हुई थी गलवान रीजन के इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर। ये भी एक रीजन हो सकता है चाइनीज ऐप को बैन करने के लिए। अब ये चाइनीज ऐप्स तो बैन हो गए हैं इंडिया में, तो अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडियन ऐप्स अब सामने आ सकते हैं और इवन टिकटॉक का देसी वर्जन ऑलरेडी प्ले स्टोर में आ चुका है इंडिया में, जिसका नाम चिंगारी बताया जा रहा है, जो कि एग्जैक्ट फील देने की कोशिश कर रहा है टिकटॉक की तरह। एनीवेज, टिकटॉक में जो कंटेंट हुआ करता था वो इंडियंस द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता था। तो देखेंगे कि ये देसी ऐप जो बनाया गया है चिंगारी के नाम से, एक्चुअली ये चिंगारी बन जाता है या फिर ये चिंगारी बनकर बुझ ही जाता है। इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज ऐप को बैन कर कर बहुत अच्छा काम किया है। ये एक अच्छा मौका है इंडियन कंपनीज को अपने ऐप्स को प्रमोट करने का और ग्लोबल कंपनीज या फिर ग्लोबल अल्टरनेटिव्स को टक्कर देने का, जो कि ऑलरेडी प्ले स्टोर में मौजूद है। इन ऐप्स को बैन करना इंडिया की स्ट्रेटजी की एक शुरुआत है, द एंड नहीं। सो लेट्स रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना इवन मोर। ये बैन टेम्पररी है या परमानेंट, इसका तो हमें पता नहीं दोस्तों, लेकिन इन सारे चाइनीज ऐप्स के अल्टरनेट ढूंढना हमारे कंट्रोल में है। डेटा प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाना ये भी हमारे कंट्रोल में है। ये तो एक छोटा सा स्टेप है, सेलिब्रेशन के लिए बहुत टाइम बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन धीरे धीरे चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना और चीनी कम करना हमारे कंट्रोल में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जो डिसीजन लिए हैं 59 ऐप्स को बैन करने का, उसके लिए खुलकर सपोर्ट करेंगे। और अगर ये बैंड ऐप्स हमारे मोबाइल में मौजूद है ऑलरेडी, तो इसे हम अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी को खतरा माना जा रहा है ये ऐप के द्वारा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।